बहुत पुरानी बात है। हरियाणपुर नामक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम राघव था। वो बहुत धनवान था। उसका आलीशान घर और संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। दूसरे का नाम अर्जुन था। वो बहुत गरीब था और उसे 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। फिर भी अर्जुन दयालु और नेक दिल था। वो रूखी सूखी रोटी खाकर ईश्वर का धन्यवाद करता और मेहमानों का अपनी हैसियत से स्वागत करता। राघव इसके विपरीत कंजूस और घमंडी था। उसे गरीब और मेहमान बिल्कुल पसंद नहीं थे। एक दिन माया माताजी गांव में आई, थकी हुई चाल पर आंखों में बेटा, मैं बहुत लंबे रास्ते आई हूँ, बहुत थक गई हूँ। क्या मुझे एक रात का आसरा और खाना मिल सकता है? अरे बुढ़िया, क्या तूने मेरी हवेली को कोई धर्मशाला समझ लिया है क्या? मेरे पास तुम्हारी तरह भीख मंगों के लिए समय और जगह नहीं है। मेरी बात सुनो बुढ़िया, सामने जो टूटा फूटा घर दिख रहा है ना, वहां मेरा दोस्त अर्जुन रहता है। वही तुम्हारा स्वागत करेगा। ठीक है बेटा, मैं आपकी बात मानती हूँ। शायद अर्जुन के पास जगह हो। धन्यवाद। माया माताजी धीरे धीरे अर्जुन के घर की ओर बढ़ी। माता जी नमस्ते। आइए, अंदर आइए। धूप में खड़े मत रहिए। बेटा, मैं बहुत थकी हुई हूँ। बस एक रात के लिए आसरा चाहिए। ये तो आपका अपना ही घर है। पहले अंदर आइए, बैठकर पानी पीजिए, थोड़ा सांस लीजिए। अर्जुन बाहर आया और मुस्कुराया। रात का दृश्य था। लालटेन टिमटिमा रही थी। अर्जुन ने अपनी सूखी रोटी और पानी माया माताजी को परोसा। बेटा, आपके पास तो खुद इतना कम है, फिर भी मुझे अपने हिस्से का खाना दे रहे हो। माता जी, मेहमान तो भगवान का रूप होता है। अब हमारे पास भले ही कम है, लेकिन आपका स्वागत करना हमारे लिए अनमोल है। बेटा, तुम्हारा दिल सोने से भी कीमती है। माया माताजी ने अर्जुन को अपनी कहानी सुनाई। 50 साल पहले उसके पास दौलत थी, परिवार था, पर एक दुर्घटना में उसने सब खो दिया। उसने दौलत जंगल में छुपा दी थी और अब उसे निकालना चाहती थी। बेटा, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं खजाने का आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगी। माता जी, मुझे धन का लालच नहीं है, लेकिन आपकी मदद करना मेरा धर्म है। मैं आपके साथ चलूंगा। हाँ बेटा, तुम्हारा दिल सच्चा है। अगली सुबह अर्जुन और माया माताजी जंगल की ओर चले। माया माताजी ने बरगद के पेड़ के पास गुप्त जगह दिखाई। बेटा, यही है, यही खोदो। ठीक है माता जी, अभी शुरू करता हूँ। इसमें मेरी जिंदगी भर की कमाई है। इसका आधा हिस्सा अब तुम्हारा है। माता जी, मुझे इतना धन नहीं चाहिए। बस 2 वक्त की रोटी और थोड़ा सुख ही पर्याप्त है। और खाना निकालने में अर्जुन ने मदद की। अर्जुन ने खजाने को सुरक्षित रखा और बाद में गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया। अर्जुन का छोटा सा घर अब सजा सवारा हो गया और उसने गांव में सेवा करना शुरू किया। ए अर्जुन, ये तेरा नया घर। इतने सारे नौकर चाकर, इतने सामान, पूरे गांव में सम्मान। यह बता, तू इतना अमीर कैसे हो गया? भैया, सब ईश्वर की कृपा है। मेहनत और दया से जो मिलता है वही हमारे पास है। पहले तो तेरे पास एक रोटी भी मुश्किल से थी, अब ये सब कैसे? हमारे पास है तो दूसरों के लिए बांटना हमारा धर्म है। राघव की लालसा बढ़ती गई। उसने माया माताजी और अर्जुन का पीछा करना शुरू किया, लेकिन अर्जुन की ईमानदारी और चालाकी उसे हर बार मात देती रही। राघव की लालच ने उसकी गिरावट कर दी। अंधेरे में जंगल में खजाने को ढूंढते ढूंढते उसका घर आग में जल गया। हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। ये सब तुम्हारे लालच की वजह से हुआ। माया माताजी फिर गांव लौटी। अर्जुन ने खजाने को सुरक्षित रखा और अपनी दयालुता से पूरे गांव में मिसाल कायम की।